17 साल 6 महीने और 14 दिन वफादारी के साथ अपना फर्ज निभाने के बाद मुझे ये मिलता है। सर बताइए क्या ये सच है कि आपने खून किया है? आखिर आपने उस आदमी को जान से क्यों मारा? 17 साल 14 दिन 6 महीने काम करने के बावजूद भी आपने हर अपने खून किया। अरे यार इतनी रात को कौन है? प्राइवेट नंबर? हेलो 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 सर, मुझे बचा लो सर, इससे मुझे किडनैप किया है सर, प्लीज सर। कौन कौन बोल रही हैं आप? सर मुझे प्लीज बचा लो, आकर यहाँ पे प्लीज। एक मिनट आप कहाँ पे हैं? सर वो एक बिल्डिंग में गोरेगांव के अंदर, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सर। गोरेगांव में कहाँ पे? सर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग? हाँ कहाँ पे आइए? सर बांगूर नगर में सर, प्लीज सर जल्दी आइए सर। बांगूर नगर में? आप एक काम करिए आप हेलो बांगूर नगर। कोई है यहाँ पे? कोई है? कमाल है, ये बिल्डिंग छान मारी, कोई भी नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया था मेरे साथ। सॉरी सर, बट जिस प्राइवेट नंबर से आपको कॉल आया था वो अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा। अरे यार तो क्या फायदा हुआ हैं? मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ से नंबर आया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम कि आधे घंटे में बता दूंगा। लेकिन सर इसकी लास्ट लोकेशन गोरेगांव बांगुर नगर बता रहा है। अरे यार वो तो मुझे भी मालूम है, कुछ नया बताओ ना भाई। हाँ दे अभिजीत, जल्दी से गोरेगांव बांगुर नगर आ जाओ। गोरेगांव बांगुर नगर? वहां पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां? हाँ। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुला रहा हूँ? अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि 2 दिन पहले मैं वहां उस बिल्डिंग में गया था। कुछ हुआ है क्या वहां पे? लाश मिली है हमें यहाँ। लाश? लड़की की लाश है? तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ।
क्या चल रही है? हाँ? क्राइम सीन है ये, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। यहाँ पे फोटोग्राफ्स नहीं निकाल सकते। दोबारा देखा ना, ये मोबाइल फोन ये सब जब्त कर लूंगा। सर, हाँ, अभिजीत आ रहा है। क्या बात है? किसकी बॉडी है? अरे बताना यार, क्या सस्पेंस बना रखा है? फोन पे भी कुछ नहीं बताया। अभिजीत, पहले लाश देख लो। सारे सबूत घनश्याम के खिलाफ हैं और इसलिए घनश्याम को यह अदालत खून के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा सुनाती है। मुझे 12 साल की कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए थी, फांसी। जिस दिन तो बाहर आएगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभिजीत, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? ये तो घनश्याम है सर। क्या हुआ? किसने मारा इसको? कब? ये तुम हमें बताओगे अभिजीत। मैं कुछ समझा नहीं सर। अभिजीत, घनश्याम ने आखिरी बात तुमसे बात की पूरे 45 सेकंड तक। नहीं सर, मुझे कोई कॉल नहीं आया। मैंने इतने सालों में इससे कभी बात भी नहीं की है। तो फिर घनश्याम के फोन पर तुम्हारा नंबर कैसे? 2 दिन पहले लास्ट कॉल किया था उसने, और वो भी तुम्हें। ये कैसे हो सकता है? क्या करने आए थे तुम 2 दिन पहले यहाँ पर? वो मैं एक लड़की को बचाने आया था मैं यहाँ पे। लड़की को बचाने? सर, 2 दिन पहले रात में मुझे कॉल आया था। एक लड़की ने कॉल किया था, कह रही थी कि मेरी जान खतरे में है, उसे कोई मारना चाहता है। यहाँ का एड्रेस दिया था, इसलिए मैं आया था यहाँ पे। और ये बात मैंने दया तुमको बताई भी थी। अच्छा, कॉल लड़की ने किया था या घनश्याम ने? सब लड़की की आवाज में पहचान सकता हूँ सर, वो लड़की ही थी। अभिजीत, जब तुम यहाँ पर आए थे तब 2 लोगों ने तुम्हें यहाँ पे देखा था, लेकिन वो दोनों तो कुछ और ही कहानी बता रहे। आप दोनों जरा यहाँ ना। क्या यही थे वो? हाँ साहब, ये साहब रात के 3 बजे बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। ये थोड़े घबराए हुए से लग रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सर ये अभी अभी किसी से लड़के आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ परेशान हो गया था। उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे छान मारी सर। मैं 2 घंटे यहाँ पे था। मैं सच कह रहा हूँ सर, कोई मुझे फंसा रहा है सर। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। अभिजीत, 2 दिन पहले घनश्याम ने तुम्हें फोन किया, उसी घनश्याम ने जिसे तुमने जान से मारने की धमकी दी थी 12 साल पहले, और आज उसकी लाश मिली है हमें। कमाल है सर, 12 साल पहले मैंने किसी को धमकी दी थी और आप सोच रहे हैं कि आज मैंने उसे मार के अपनी धमकी पूरी कर दी। ये गलत है सर। सच क्या है और गलत क्या है, ये तो बैलिस्टिक रिपोर्ट ही बताएगा। तुम्हारी गन
अभिजीत, गन। बंदूक से निकली हुई हर गोली पर एक खास किस्म की मार्किंग होती है और ये मार्किंग बहुत यूनिक होती है, ठीक वैसे ही जैसे फिंगरप्रिंट। अगर दो गोलियों पर एक जैसी मार्किंग है तो मतलब दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चलाई गई हैं। लेकिन बॉस, अगर दो गोलियों पर अलग अलग मार्किंग है तो मतलब साफ है दोनों गोलियां अलग अलग बंदूकों से चलाई गई हैं। बॉस, ये वो गोली है जो हमें घनश्याम की बॉडी में से मिली है और ये वो गोली है जो अभी अभी मैंने अभिजीत की गन से चलाई है। दोनों गोलियां एक जैसी हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों गोलियां अभिजीत की गन से चलाई गई। ये नहीं हो सकता सर। उस रात मैंने अपनी गन से कोई फायर नहीं किया था। ये गलत है। अभिजीत, तुम मेरे टेस्ट को गलत साबित नहीं कर सकते। जो हकीकत है वो सबके सामने है। लेकिन सर, आपको पता है वो लड़की का कॉल आया था मुझे वहां जानबूझ के बुलाया गया था सर, और वहां पे वो घनश्याम की लाश वहां पे रख दी। ये किसी की चाल है सर। अभिजीत सही कह रहे हैं, इन्हें जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सालुंके साहब, अभिजीत सर की गन किसी ने चुरा ली होगी और उसी गन से घनश्याम का खून किया होगा। नहीं प्रेमी, मेरी गन मेरे पास ही थी। उसे कैसे कोई चुरा सकता है? तो फिर एक बात बताओ अभिजीत, तुम्हारे गन से चली गोली घनश्याम के शरीर में कैसे गई? सर, मैंने अपनी गन से कोई गोली नहीं चलाई। आपने देखा भी था, मेरी सारी गोलियां वैसी की वैसी थी। सर, अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सर, मैं सब पता कर लूंगा। असली खूनी को यहां सामने लेके आऊंगा सर। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मतलब इस केस की इन्वेस्टिगेशन से तुम दूर रहोगे। अभिजीत, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। घनश्याम के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। सर, आप अभिजीत को गिरफ्तार करेंगे? हाँ दया, जज्बातों से सबूतों को नकारा नहीं जा सकता, और जब तक अभिजीत निर्दोष साबित नहीं होता उसे जेल में ही रहना होगा। मैंने घनश्याम को नहीं मारा है सर, और आप जानते हैं मैं सच बोल रहा हूं। फिर भी आप मेरे साथ ये। अभिजीत, तुम्हारा बैच। सब अभिजीत, तुम सीआईडी के एक जांबाज ऑफिसर हो और हम सबको तुम पर गर्व है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ कानून से बंधे हैं।
तुम्हारा बैच अभिजीत। ये खून किया क्यों? 17 साल 6 महीने 14 दिन काम करने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? सर मुझे ये जानना चाहता है कि आपने ये किया क्यों? सर बताइए सर, सर बताइए सर। मैं तुमसे वादा करता हूं अभिजीत, जिसने भी तुम्हें फंसाया है ना, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जिंदा गाड़ दूंगा मैं, जिंदा गाड़ दूंगा उसे। 17 साल 6 महीने और 14 दिन वफादारी के साथ अपना फर्ज निभाने के बाद मुझे ये मिलता है। रेडी पंकज, पता लगाओ इस घनश्याम के बारे में, सब कुछ पता लगाओ, एक एक इंफॉर्मेशन निकालो। वो कब जेल से छूटा, कहां गया, किस किस से मिला, सब कुछ जल्दी। और पूर्वी देखो अभिजीत के कौन कौन दुश्मन हो सकते हैं, ये भी पता लगाओ कि उनमें कितनी सारी औरतें भी है। नाम निकालो उन सबके। आखिरी बार अभिजीत को फोन किसी औरत ने ही किया था। तो हो सकता है इस खूनी ने किसी औरत से ये काम करवाया हो। कुछ भी हो सकता है ना दया, कुछ भी हो सकता है। बॉस, क्या बात है, अचानक बुलवाया? यार फरुण के तूने तो कह दिया कि गोली अभिजीत के गन से चली, अभिजीत ने गोली मारी है, मगर ऐसे नहीं हो सकता यार। तुझे मालूम है वो गन अभिजीत के साथ 24 घंटे रहती है। समझो यही नहीं आ रहा कि वो गन किसी और के पास गई कैसे, गोली चली कैसे उसमें से। बस बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि अभिजीत ने ही गोली चलाई है। नहीं सर, अभिजीत कह रहा है कि उसने गोली नहीं चलाई, मतलब गोली नहीं चलाई, कोई उसे फंसा रहा है। कोई तो तरीका होगा जिससे ये पता चल सके कि अभिजीत के गन से वो गोली घनश्याम के बॉडी में कैसे डाली गई है। काश लाश हमें उसी दिन मिल जाती जिस दिन खून हुआ था, सारा झंझट ही खत्म हो जाता, पता लग जाता कि अभिजीत के हाथ में गन पाउडर है या नहीं है। इसीलिए तो सर खूनी ने उस लाश को 2 दिन तक छुपा के रखा, ताकि गन पाउडर के ट्रेसेस ना मिल सके। बड़ा चालाक है ये खूनी, चालाक है, हमसे खेल खेल रहा है ये। माय गॉड, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। बॉस, एक तरीका है। क्या? बॉस, ये मैंने एक इंसान का ढांचा बनाने की कोशिश की है। हड्डियां तो आप लोग देख ही रहे हैं, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जेल के पैकेट्स हैं, ये समझ लो इसके अंदर के ऑर्गन्स हैं। दया, तुम एक काम करो, इस पर इस तरीके से गोली चलाओ कि गोली इसकी हड्डियों को चीरती हुई सीधी इसकी दिल पर जाकर के लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे खूनी ने घनश्याम पर गोली चलाई थी। राइट। हाँ सर, दया 7 फीट की दूरी से। ये देखिए सर, ये सारी गोलियां आगे से थोड़ी दब गई हैं, पिचक गई हैं। तारिका, एक काम करो, वो वाली गोली लेके आओ जो हमें घनश्याम की बॉडी में से मिली है। ये गोली तो एकदम ठीक है सर, कहीं भी बिल्कुल दबा हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक। बॉस,
जब गोली किसी हार्ड सरफेस से जाकर के टकराती है तो आगे से थोड़ी सी दब जाती है, पिचक जाती है। इस पर जब गोली चलाई गई तो गोली पहले इसकी हड्डियों से टकराई और फिर उसके बाद इसके दिल में जाकर के घुसी और हड्डी पर टकराने की वजह से वो गोली आगे से पिचक गई। ठीक इसी तरह से, ठीक ऐसे ही घनश्याम पर भी गोली चलाई गई थी, लेकिन घनश्याम के बॉडी से जो गोली मिली है वो तो सही सलामत। इसका मतलब है अभिजीत के गन से चली हुई गोली से घनश्याम का खून नहीं हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि अभिजीत की गन से चली हुई गोली तो आगे से पिचकी नहीं। इसका मतलब है सर, घनश्याम को खूनी ने किसी और गन से मारा और मारने के बाद अभिजीत की गन से निकली हुई गोली को घनश्याम की बॉडी में जो गोली थी उससे बदल दी। बिल्कुल ठीक दया, वाकई किसी ने घनश्याम के अंदर जो गोली थी उसको निकाला और अभिजीत की गन की गोली इसके अंदर डाल दी, और ये काम किसी एक्सपर्ट ने बड़ी सफाई से किया है। बस खूनी कोई सर्जन है। पूर्वी, अभिजीत की दुश्मनों की लिस्ट का क्या हुआ? कोई औरत है? सर उस लिस्ट में एक भी औरत नहीं, और जितने आदमी है उस लिस्ट में उनमें से किसी ने भी अभिजीत सर को कांटेक्ट नहीं किया। और सर कुछ लोग तो जेल में हैं। सर मगर खूनी के पास अभिजीत सर की गन से चली हुई गोली कहां से आई होगी? वही तो कौन सी जगह है वो जहां से अभिजीत की गन से चली हुई गोली खूनी को सही सलामत मिली? कौन सी जगह? सर एक जगह है, पुलिस फायरिंग रेंज। अभिजीत, तुम आखिरी बार पुलिस फायरिंग रेंज में कब गए थे? मेरा ख्याल है 15-20 दिन पहले गया होगा। क्यों? किसी ने तुम्हारी गन से निकली हुई गोली घनश्याम के बॉडी में डाल के तुम्हें फंसाया है। फायरिंग रेंज से मेरी गोली चुरा ली है, लेकिन यार वहां पे तो दूसरे खौफ से फायर करते हैं, उनकी गन से भी गोली निकलती है, तो खूनी को मेरी गोली कहां से मिल गई? जी कोई तो था जो तुम पर नजर रख रहा था। अच्छा, उस दिन फायरिंग रेंज में कुछ अजीब नोटिस किया तुमने? अजीब सा? हाँ, मैं सुबह जल्दी पहुंच गया था, अकेला था और एक स्टाफ मेंबर, बस हम दोनों। फायरिंग रेंज। चेंज करो फास्ट। हे दया, कैसे हो बड़ी? गुड। भाई काफी दिनों बाद यहाँ आए हो। यार वो अभिजीत के बारे में न्यूज में देखा, सच में? अरे यार राजन, मैं फिलहाल जल्दी में हूँ, कुछ काम है, हम लोग बाद में फुर्सत में बैठ। हाँ बाय 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 बाय। सर, यहाँ पे फायरिंग रेंज में जितने भी स्टाफ हैं आपके, मतलब ये कैंटीन वाला, पियोन, सफाई वाला, सिक्योरिटी, इन सबके आईडी डिटेल चाहिए हमें अभी। ये था वो, ये रमेश। सर इसने तो काम छोड़ दिया है। कब छोड़ा इसने काम? अभी 15 नवंबर को। सर ये बस 2 महीने के लिए आया था। 15 नंबर के आसपास ही मैं भी फायरिंग रेंज में था। पंकज, एक काम करो, इस रमेश के बारे में सब कुछ पता करो। इस रमेश ने नौकरी क्यों छोड़ी थी? शायद उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। जी, तुमने रमेश को पहले कभी देखा है? नहीं, बस उसी दिन देखा था फायरिंग रेंज में, उसके पहले नहीं देखा था इसे। हाँ, और फायरिंग रेंज में रमेश के अलावा
कोई और नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। मैं था, ये था और कोई नहीं। जरा याद करने की कोशिश करो, उस दिन क्या हुआ क्या था? मतलब इस रमेश के बारे में क्या याद है? मैं सुबह वहां पहुंचा और टोकन, उसने जब मुझे चश्मा दिया था ना, उसके जेब में से गिरा था। टोकन? कैसा टोकन? अरे वो होता है ना, वो बैंक का टोकन। ये लीजिए सर गियर्स। थैंक यू। अरे सुनो। जी सर। ये देखो, ये क्या तुम्हारी जेब से गिरा टोकन जैसा? बैंक का टोकन है सर। सर अभी पुराने नोट बंद हो गए ना, तो बैंक ये टोकन दे रहा है। 40 नंबर। बैंक का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन टोकन में 40 नंबर लिखा हुआ था। हेलो, क्या? ओके, ठीक है। ओके। पंकज का फोन था। रमेश के आईडी पे जो एड्रेस है वो फेक है, और उसका मोबाइल फोन भी गलत नंबर दिया उसने। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। चलो, कम से कम ये तो साफ हो गया कि वो रमेश है जिसने मेरी बुलेट चुराई और घनश्याम की बॉडी में डाल दी। पर ऐसा कर क्यों रहा है? पता करते हैं। पूर्वी, तुम और फ्रेडी वहां पुलिस फायरिंग रेंज के आसपास जितने भी बैंक्स हैं वहां पे जाओ और पता करो कि कौन कौन से बैंक्स अपने कस्टमर्स को टोकन देते हैं, और 15 नवंबर को 40 नंबर का टोकन किसको दिया गया था ये भी पता करो। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूं, हमें इस आदमी को ढूंढना है। जी बिल्कुल। पुरानी नोटों को नए नोटों से बदलने के लिए पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है और एक आईडी प्रूफ देनी पड़ती है। उसके बाद ही हम टोकन इश्यू करते हैं। जिसको भी ये 40 नंबर का टोकन दिया गया होगा उसकी आईडी हमारे पास होगी। सर, 15 और 18 नवंबर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस फाइल में मौजूद है सर। सर यही है वो आदमी जिसकी फोटो दया सर ने हमें भेजी। हमारा काम पूरा हुआ नेहा। अब वो अभिजीत सड़ता रहेगा जेल के अंदर। ये कौन है? तुमने बुलाया किसी को? नहीं तो मैं देखता हूं। मेरे पीछे सीआईडी पड़ी हुई है। प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत? मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ छुपना है। मुझे छुपा लो। विजय, ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। अभिजीत, हमें पता है तुम अंदर हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। नहीं
अभिजीत, मैं 3 तक गिनूंगा। 1। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। नीचे बैठ। नहीं, बोला आवाज नहीं, नीचे बैठ। 2। 3। खबरदार, मेरे नजदीक कोई आए तो मार दूंगा। पीछे हट सब। अभिजीत, अनमोल को जाने दो। नहीं तेरा भी चालाकी की ना, मैं मार दूंगा इसको। अभिजीत, गलती मत करना। गन मेरे पास दे दो। सर, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो अभिजीत? मैंने घनश्याम का खून नहीं किया है। मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ। अभिजीत, अनमोल को छोड़ दो। देखो अभिजीत, बेवकूफी मत करो। अनमोल को जाने दो। नहीं अभिजीत, नहीं। मुझे जाने दे सर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभिजीत, छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। नहीं तू मुझे नहीं मार सकता, मैं जानता हूं। मुझे जाने दे। अभिजीत, मुझे मजबूर मत करो वरना गोली मार दूंगा मैं। सर प्लीज गन रख दीजिए सर। सर गोली मत चलाएंगे सर। सर प्लीज सर। जीत। अभिजीत, अभिजीत, क्यों अभिजीत? अब आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अच्छा हुआ सीआईडी ने खुद अपने हाथों से उसे मार दिया। हमने तो अभिजीत को सिर्फ जेल भेजने की प्लानिंग की थी, लेकिन सीआईडी ने तो उसे जान से ही मार दिया। अच्छा हुआ कि वो यहीं मर गया, वरना ये जेल में सड़ सड़ के मरता। घनश्याम का कत्ल किया हमने और फंस गया बेचारा अभिजीत। नहीं, क्या है ना कि हमारी प्लानिंग इतनी सॉलिड थी। नेहा, उस घनश्याम से दोस्ती करके मैंने उसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसे उस बिल्डिंग में मिलने बुलाया। नेहा, कहाँ तुम? कहाँ चली गई? बोला था यहाँ इंतजार कर रही हूँ। कौन हो तुम? और उसके बाद मैंने उस घनश्याम को वहीं पर ही गोली मार दी। और मैंने गोली बदल दी, अभिजीत की गोली उसके शरीर में डाल दी। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत,
गुड बाय। फाइनली हमारा बदला पूरा हुआ। अब कौन है? अभिजीत, तुम तो मर चुके थे ना? क्या करें, मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया है, वही लेने आया था। कैमरा जो तुम लोग यहाँ बोल रहे थे वो सब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। सारी कहानी साफ हो गई है? हमने पता लगा लिया था कि घनश्याम के शरीर के अंदर जो गोली थी ना, वो तुम दोनों ने बदली। बस इसी बात का सबूत नहीं था कि तुम दोनों ने घनश्याम को कैसे मारा और फिर क्यों मारा। वैसे तो हमें सबूत मिल चुका है, तुम दोनों ने इस कैमरे में कबूल कर लिया। एक बात बताओ, अभिजीत ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? उसे क्यों फंसाया? क्यों? कुछ साल पहले अभिजीत ने एक केस में हमारे पापा को अरेस्ट किया था, इसलिए। तुम्हारी वजह से हमारे पापा को उम्र कैद हुई थी। कौन है तुम्हारे पापा? केसरिया शंकर। केसरिया शंकर? किडनी की तस्करी करता था वो। उसको पकड़ के मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एक बाप को उसके बच्चों से दूर करके तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? हमने तुम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। हमें तुम्हारे और उस घनश्याम की दुश्मनी के बारे में पता था। हमें सिर्फ एक मौके की तलाश थी, और वो मौका मिल गया जब घनश्याम जेल से छुटकर बाहर आया। अब घनश्याम का खून और एक सीआईडी ऑफिसर पर जानबूझकर गलत इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। ले जाओ इन्हें। चलो। अभिजीत, काम पे लग जाओ।